ऐसे व्यक्ति के ऊपर बात होगी जो था तो एक कपड़े का व्यापारी पर निकला था सोना बेचने और अभी तक 18,000 करोड़ का सोना बेच चुका है। दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर बात होने जा रही है जिसकी ब्रांडिंग कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय, नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना, नागार्जुन जैसे बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटीज करते हैं। दोस्तों ये सोच के बिजनेस चालू किया था कि 2 बेटे हैं, 2 शोरूम खोलेंगे, काम खत्म, पर आज पूरे देश भर में 300 से भी ज्यादा उनके शोरूम बन चुके हैं और जो छोटे मोटे शोरूम है वो तो अलग से ही। दोस्तों आज पहला शोरूम 4,000 स्क्वायर फीट का था और अभी तक 10,40,000 स्क्वायर फीट के शोरूम्स ये बना चुके हैं। और दोस्तों आज हम किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर। दोस्तों कभी ना तो कभी आपने यहाँ से गोल्ड की ज्वेलरी जरूर खरीदी होगी और खरीदी नहीं तो नाम तो जरूर आप लोग ने कभी ना तो कभी सुना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि एक बिजनेस कैसे ग्रो होता है, हम बिजनेस को चला कैसे सकते हैं, एक सोलोप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे होती है, इस वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम ये बात करें उनको ये ख्याल कैसे आया इस बिजनेस को चालू करने का, तब जो उनके फादर थे वो एक कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके पूरी 5 शोरूम थे कपड़े की और उन्होंने ये सोच रखा था कि जो मेरे 5 बेटे हैं मैं उनको एक एक दुकान दे दूंगा। और उनके एक बेटे थे TS कल्याण जो कल्याण ज्वेलर्स के फाउंडर भी थे और ऐसे ही कर उनके हाथों में एक दुकान आई, वो भी कपड़े की। और दोस्तों ये भी बात नहीं है कि वो उस दुकान से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो उस दुकान से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे, उनकी बहुत अच्छी अर्निंग भी हो रही थी। पर उनको जरूरत इसलिए पड़ गई कि वो ये सोच रहे थे कि मुझे एक्सपेंड करना चाहिए और उनकी दुकान पे ज्यादातर जो भी कस्टमर आते थे वो होते थे शादी की शॉपिंग वाले। तो ये बोलते थे हमने कपड़े का तो इंतजाम आपसे कर लिया पर ज्वेलरी के लिए बड़ा धक्के खाना पड़ता है, इसलिए वो बहुत फ्रेंडली थे तो उनको अपनी प्रॉब्लम बता दिया करते थे। और तब उन्होंने सोचा हमको इस कपड़े के व्यापार को और बढ़ाना चाहिए, पर वो रुक गए। इसलिए उसी शहर में उनकी 4 दुकान और थी, वो भी उनके ही भाइयों की। अगर ये वाला बिजनेस बढ़ाते तब वो बुरा ना मान जाए, इसलिए उन्होंने ये वाला बिजनेस को, कपड़े के व्यापार को अपने नहीं बढ़ाया। पर उन्होंने सोचा जब लोग इतना बोल ही रहे हैं कि ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, तो अब आओ ज्वेलरी का ही बिजनेस शुरू करते। और जब उन्होंने ये चीज ठान ली तुम्हें ज्वेलरी का ही बिजनेस चालू करना है, तब वो रिसर्च करने के लिए रेडी हो गए। दोस्तों जब भी आप ज्वेलरी या कि कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें ना, सबसे पहले रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाती है। उस रिसर्च के लिए वो गए सबसे पहले तिरुवनंतपुरम, फिर गए त्रिशूल और उसकी मार्केट, बिकॉज जो त्रिशूल होता है उसको हम तक गोल्ड कैपिटल भी इंडिया की बोलते हैं। और फिर वो गए कोट्टम, कोच्चि और भी ऐसे वो अलग अलग जगह गए और उन्होंने कई चीजें नोटिस की। जो उन्होंने सबसे पहली चीज नोटिस की वो थी जो शोरूम होते थे ना वो बहुत छोटे छोटे होते थे और कोई भी ब्रांडेड शोरूम नहीं होता था, सारे लोकल शोरूम होते थे। बस जो उसकी साइज होता था वो बस 250 स्क्वायर फीट से लेकर 600 स्क्वायर फीट तक ही रहता था, जिसमें कस्टमर अगर ज्यादा आ गए तब उनको कंफर्ट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। सबसे पहली चीज उन्होंने ये नोटिस की। और दूसरी चीज उन्होंने नोटिस की कि जो लोग होते थे उनको देखने के लिए बहुत वैरायटी नहीं होती थी। जैसे उनकी मानसिकता कपड़े के व्यापार से बनी हुई थी कि अगर बंदे के पास वैरायटी ज्यादा होगी तब वो ज्यादा सामान भी खरीदेगा। इसीलिए उन्होंने ये देखा कभी भी कहीं पे भी वैरायटी नहीं थी, बस 4 डिजाइन होती थी, इसमें से कोई पसंद कर लो और वो भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद, 10-15 दिन के बाद आप हमको पैसे दे दो हम आपको डिलीवरी कर देंगे ना। पर जो चीज उनको बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोचा अब हमको इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को बदल के रख देना है ना। और जो शोरूम होते थे उनका इंटरफेस भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं
हुआ करता था। और भी उन्होंने ऐसी कई चीज नोटिस की और इन सभी चीज को नोटिस करने के बाद उन्होंने शुरू किया अपना बिजनेस जिसका नाम था कल्याण ज्वेलर्स। उन्होंने जो सबसे पहले शोरूम खोला वो था त्रिशूर में, जो द इंडिया गोल्ड कैपिटल भी कहलाई जाती है। तब उन्होंने वहां पर पहली दुकान अपनी 4000 स्क्वायर फीट की चालू की और उसके बाद ना वो आगे बढ़ते गए और उनकी ये सोच थी कि मेरे दो बेटे हैं, उन दोनों के लिए 2 शोरूम खोल दूंगा। और त्रिशूर में खोलने के बाद जो इनका पहले साल का जो रेवेन्यू रहा वो था 60 करोड़, बहुत ज्यादा है, अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है और ये उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है, पहले साल में 60 करोड़ का टर्नओवर करना। फिर उन्होंने अपनी दूसरी शॉप खोली अपने दूसरे बेटे के लिए पलक्कड़ जिले में और तब उन्होंने नोटिस किया जो मेरे पलक्कड़ जिले में जो मेरा शोरूम है उसमें ज्यादातर लोग तो कोट्टम से आ रहे हैं, मतलब उन्होंने कोट्टम में एक दुकान खोल दी। और फिर उन्होंने देखा कि जो कोट्टम वाले लोग हैं वो तो कहीं और ही से आ रहे हैं, है ना, तब उन्होंने वहां एक दुकान खोल दी। और ऐसे ही करते उसी एरिया में, उस पलक्कड़ एरिया में, है ना, उनके बहुत सारे 30 से ज्यादा उस शोरूम हो गए। उन्होंने सोचा था कि 2 शोरूम खोलेंगे पर अब 30 से भी ज्यादा शोरूम हो चुके थे। और फिर जब उन्होंने 30 से ज्यादा शोरूम खोल लिए कुछ सालों में, तब उनको अपने ऊपर जुनून आ गया, हौसला आ गया कि अब मैं काम कर सकता हूँ। तब उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, अपनी रियल जर्नी को स्टार्ट किया और उन्होंने सोचा कि अपने इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएंगे। और फिर ऐसे ही करते उन्होंने सबसे पहले अपने पूरे बिजनेस को ना फैला लिया अपन उस एरिया में। और फिर देखा अभी तक तो अभी हम ईस्ट में ही हैं, अब हम जाएंगे कहीं और, है ना, अब हम जाएंगे अलग अलग जगहों पे, है ना। तब वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह चले गए और अपनी दुकान को, अपनी शोरूम्स को हर जगह फैलाया। और ऐसे ही करते आज उनका 18,000 करोड़ का, है ना, रेवेन्यू हो चुका है। और दोस्तों उन्होंने ये सोचा कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो हमारे शोरूम में आ जाएंगे, बड़े छोटे मोटे लोग हैं ना वो कहाँ पे जाएंगे, जो अभी उतना चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अभी वहां नहीं आ सकते। तब उन्होंने अपने एक और फ्रेंचाइजी बिजनेस चालू किया जिसको हम बोलते हैं माई कल्याण, है ना। आपने अलग अलग जगहों पर देखा जरूर होगा, माई कल्याण एक बहुत छोटे शोरूम्स होते हैं, छोटे शोरूम जो 250 स्क्वायर फीट से लेकर 600 स्क्वायर फीट तक होते हैं। और उसमें आप लोन से अपनी ज्वेलरी को परचेज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं जो प्रोवाइड नहीं करते वो भी आपको उसमें प्रोवाइड। और माई कल्याण में उन्होंने इंटरफेस इतना अच्छा बना दिया, जैसे कस्टमर एंटर करे उसको एक अलग खुशबू महसूस हुई और एक आर्टिफिशियल, मतलब है नहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर एक फुवारा है ना। और उसके कभी कभी जो छिट्टे होते हैं वो भी आप पे आर्टिफिशियली पड़ जाते हैं, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों। और फिर ऐसे ही करते उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक चैन सिस्टम बना लिया और अब वो इस ज्वेलरी बिजनेस में ही नहीं रुके हैं, अब वो रियल एस्टेट में भी आ रहे हैं, द कल्याण रियल एस्टेट। और दोस्तों आज इनके 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। अब आप सोचोगे 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय कैसे मैनेज करते हैं, और मैं आपको उसका पूरा सिस्टम ही बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो टीएस कल्याण है वो एक चेयरमैन है और जो उनके 2 बेटे हैं, एक संभालता सेल्स एंड फाइनेंस, एक संभालता मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। और दोस्तों ये दोनों बस एमडी है, सीईओ उन्होंने बाहर से हायर किया है जिससे उनकी जो कंपनी है वो और अच्छे से चल सके। सीईओ के नीचे स्टेट हेड है जो हर एक स्टेट को देखते हैं और उन हर एक स्टेट हेड के नीचे बहुत सारे रीजनल हेड है और उन हर रीजनल हेड के नीचे कुछ 2-3 स्टोर्स है। वो 2-3 स्टोर्स अपने रीजनल हेड को देते हैं इंफॉर्मेशन की, उनका रेवेन्यू कितना है, उनका हर चीज कितना है, वो अपना पूरा डाटा देते हैं और वो डाटा रीजनल मैनेजर देता है स्टेट मैनेजर को, स्टेट मैनेजर देता है सीईओ को, सीईओ देते हैं उनके पूरे परिवार को।
और ऐसी कर कर ये चैन चलती रहती है जिससे। और ये दोस्तों बस कल्याण ज्वेलर का चैन नहीं है, आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना ऐसी चलती है। बस एक अंतर हो सकता है, सीईओ उनका कोई परिवार को हो सकता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हमको हायर करने से अच्छा है हम किसी अपने परिवार वाले बंदे को ही बना ले। पर मेरा मानना ये है, अगर आपका परिवार वाला बंदा उस लायक ही नहीं है तो आप क्या बनाओगे, है ना। पर आज अगर आपको अपनी कंपनी को, अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को और अच्छा बनाना है तो आपको कोई बहुत सारे लोग बाहर से हायर करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकती गले पे भी मैं, दुकान पे भी मैं ही बैठूंगा, हर जगह पे मैं ही बैक करूंगा, फाइनेंस में करूंगा, मार्केटिंग में करूंगा। दोस्तों आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपकी जर्नी बर्बाद हो जाएगी, आपका बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला, आपको कोई प्रोफेशनल हायर करना ही पड़ेगा जिसको एक्सपीरियंस हो इन सभी चीजों का। और दोस्तों और अगर हम बात करें तब आज उनकी जो नेटवर्थ हो चुकी है वो 1 बिलियन हो चुकी है, बिलियनियर बन चुकी है और टॉप 100 में उनका नाम आता है 87 रैंक पे। और दोस्तों उनके पास एक प्राइवेट जेट भी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब आपको ज्यादा जवानी चाहिए कि जो आप प्राइवेट जेट खरीद लो। दोस्तों नहीं, है ना, बिकॉज उन्होंने अपना रूटीन बना रखा है कि 10 लोगों से, अपने कस्टमर होते जो भी इनकी न्यू खरीदारी करते हैं, 10 लोगों से बात करने, जिससे जो बाजार की जो नब्ज है ना वो हमारे हाथ में रहे। और कम से कम हर दिन में 3 से 4 शोरूम में जाकर विजिट करना है ना। और तो दोस्तों उसके लिए अगर वो फ्लाइट से जाते हैं, बिकॉज उनके अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे है, कार से जाते बहुत टाइम लग जाता है, दिन में 1 तक ना वो कर पाते। पर उन्होंने अगर वो प्लेन से जाते तब 3-4 घंटा उनका टिकट बाय करने में और लाइन में लगने में लग जाते, इसलिए उन्होंने अपना प्राइवेट जेट खरीद लिया। और अपनी सिक्योरिटी के लिए, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने 3 प्राइवेट जेट खरीदे, जिसमें उनका एक पहला बेटा, फिर वो और उनका दूसरा बेटा जाता है। कार है जब वो जाते हैं उनके पास 3 रोल्स रॉयल है, वो भी बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी। दोस्तों जान सबसे ज्यादा प्यारी है। दोस्तों ये शरीर है ना करोड़ों का है, इसको कभी भी खत्म मत होने दीजिएगा, जिसकी वजह से वो इतना पैसा कमाने के बाद भी बिल्कुल भी नशा नहीं करते, ड्रग्स नहीं करते, और साथ ही साथ, है ना, वो प्योर वेजिटेरियन है। दोस्तों जो बहुत बड़ी बात है, मैं भी एक प्योर वेजिटेरियन हूँ। दोस्तों कैसी लगी ये आपको वीडियो? दोस्तों इस चैनल पे आपको शॉर्ट में बहुत सारी नॉलेज दूंगा, वो भी अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से। दोस्तों ये तो एक केस स्टडी थी, ऐसी और केस स्टडीज के लिए इसको लाइक करिए, कमेंट करिए कि अब आपको कौन सी केस स्टडी चाहिए, अब मैं आपके लिए किस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लाऊं। दोस्तों ऐसे जबरदस्त मोटिवेशन वाले वीडियो लाऊंगा, आपका जिंदगी भर मोटिवेशन बढ़ा ही रहेगा, जिससे आप अपनी हर जिंदगी में, अपनी हर लाइफ में 7 जन्म आप बहुत मोटिवेट रहेंगे हर काम को करने के लिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।